नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर अयोध्या मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस भंवर सिंह जी। भंवर सिंह ही वो जज थे जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला था तो मंदिर उस विवादित ढांचे के नीचे, या जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता था, उसके नीचे क्या है, और एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ये आदेश दिया था कि वो उसके नीचे खुदाई करें और पता करें कि उस ढांचे के नीचे क्या है। तो उस हिसाब से लेके तब से जब वो फैसला दिया गया, एएसआई ने खुदाई की, एएसआई ने अपने जो उनके सबूत मिले वो सारे सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया और वो सबूत जो रखे गए थे वो कहीं ना कहीं उस फैसले में भी मेंशन किए गए जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल नवंबर में फैसला दिया। जस्टिस भंवर सिंह जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा पहला सवाल, जी, अब शिलान्यास हो गया है और आरोप ये था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहीं नहीं माना है कि मंदिर, तो उसने ये माना है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सबूत दिए या जो उनकी क्या कहते हैं जानकारी निकली उसमें ये कहा गया कि वहाँ एक ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस बात के कोई सबूत नहीं मिलते कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। तो अब आप इसके बाद इस पूरे मामले को और जो ये शिलान्यास हुआ इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो एविडेंस हम लोगों के सामने आई थी उसमें सबसे बड़ा सबूत खुदाई में ही मिला था। 3 जजेस की बेंच थी हमारी, उसमें जब खुदाई की एप्लीकेशन हिंदू समुदाय की तरफ से आई तो उसके एतराज़ात दाखिल हुए और ये कहा गया सब खुदाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बेंच ने हमारी पहले एक मैग्नेटिक सर्वे कराया और सर्वे की 850 पेज की रिपोर्ट में ये आया, तब 1 इंच भी खुदाई नहीं हुई थी। उसमें मैग्नेटिक रेस डाली जाती है ज़मीन में, यदि वो रेस वापस लौट के आ गई, एक लैपटॉप जितना बड़ा स्क्रीन होता है तो दिखाई पड़ती है, जाते हुए भी आते हुए भी, तो इसका मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई चीज़ है नीचे, कोई पत्थर हो, कोई लोहे की चीज़ हो। और अगर वो लौट के रेज नहीं आई, मैग्नेटिक रेज लौट के नहीं आई, तो इसका मतलब वहाँ कुछ नहीं, जमीन जो है प्योर अर्थ। तो 850 पेज की रिपोर्ट में एक चाइनीज़ कंपनी थी जो एएसआई ने अदालत के आदेश के मुताबिक एंगेज किया था। उसको मुझे ठीक से तो याद नहीं है, शायद बड़ी अच्छी फीस दी गई थी, 40 लाख रुपए की फीस दी गई, जो ऑफिशियल फीस थी जिसका ऑर्डर सर्वे ऑफ एएसआई ने किया। उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में बिना 1 इंच खुदाई के ये दिया कि देयर आर रेमिनिसेंसेस ऑफ ए टेम्पल हियर अंडरनीथ दिस लैंड। जब ये आ गया, उसमें ये भी आया कि उसके नीचे ऐसा लगता है जैसे कुछ मूर्तियां हैं, त्रिशूल हैं, और जो मंदिर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हैं। तो फिर खुदाई का ऑर्डर दिया गया और खुदाई में 20-25 फीट बल्कि 28 फीट गहरी खाइयाँ खोदी गई और उनमें मूर्तियाँ मिली, उसमें राम दरबार भी मिला, उसमें शिव और पार्वती के स्टैचूज मिले, त्रिशूल मिला, और इसी तरीके से गणेश जी की फोटो मिली, और कुछ मुगलों के ज़माने के सिक्के भी मिले, नो डाउट, मगर सिक्का तो हिंदू मुस्लिम सभी चलाते थे। और ये बात सही है कि उसमें ये डिस्प्यूटेड जरूर था कि यहाँ मंदिर तोड़ा गया नहीं तोड़ा गया, मगर इसके एविडेंस बहुत है। नंबर 1, हुएनसेंग चाइनीज ट्रेवलर यहाँ आया था, उसने अपने ट्रेवलॉग्स लिखे हैं और उसमें ये कहा है
कि वहाँ में ये फेथ है कि ये हिंदुओं का मंदिर था, जिसको बाबर के ज़माने में उसके गवर्नर, उसके सिपह सालार मीर बाकी ने तोड़ के मस्जिद बनाई। और यहाँ ये बात सही थी कि सैकड़ों वर्षों तक उसमें मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ता था। और जब अकबर का राज आया तो अकबर से हिंदू लोग अप्रोच करते थे, तो उन्हें कहा गया कि भाई ये तो हिंदुओं का टेम्पल था और अब मुसलमानों ने इस पर मस्जिद बना ली है। तो अकबर का जो चरित्र था अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने गौर करके कहा कि भाई सलाह मशवरा किया अपने एडवाइजर से और पूछा कि भाई ये दे दी जाए जमीन, क्या दिक्कत है, मस्जिद तो और बन जाए। तो मुसलमानों ने उसको काफिर कहना शुरू कर दिया। इससे थोड़ा सा अकबर भी पीछे हट गया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ नहीं तो बराबर में एक राम चबूतरा की जगह दे दो जो 40 फीट लंबा था, और वहाँ पे फिर भजन कीर्तन होने लगे, खूब भजन कीर्तन। और हिंदू मुस्लिम जो प्रीस्ट होते थे उनमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चली कई दशक। जब राम चबूतरे पर कीर्तन करने के बाद हिंदू प्रीस्ट पुजारी लोग प्रसाद बांटते थे, तो बांटने के बाद वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग अंदर से नमाज पढ़ के आते थे, उन नमाजियों के लिए प्रसाद रखते थे और उस प्रसाद को सब नमाजियों को देते थे। और वो जो है फिर सभी साथ साथ खाते पीते बतलाते हुए बातचीत करते हुए घर को जाया करते थे। बड़ी अच्छी वो थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों समुदाय। मगर क्या है कि कुछ लोग दोनों तरफ से कट्टर, हिंदू भी कट्टर होते हैं, मुस्लिम भी कट्टर होते हैं। कहते हैं कि इस डिस्प्यूट में, अयोध्या राम जन्मभूमि के और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट में करीब 75 लड़ाइयाँ लड़ी गई, या यूँ कहिए कि 75 बार राइट्स हुए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, जिसमें मैंने एक किताब में पढ़ा था, हो सकता है इस वक्त विस्मृति में संख्या गलत हो जाए, मगर मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि उसमें 75 लड़ाइयों में, 75 हिंदू मुस्लिम समुदाय की लड़ाइयों में करीब 92,000 लोगों की मौत हुई। और एक बार ऐसे राइट्स हुए, वो शायद 1935 में हुए, कि मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादा मारे गए, शायद सैकड़ों की तादाद में। तो प्रशासन ने ये सोचा कि भाई अगर इनकी डेड बॉडीज हम ले जाने देंगे तो और ज़्यादा दंगे भड़केंगे। तो उन्होंने वहीं पे मस्जिद के पीछे काफ़ी ओपन ज़मीन पड़ी हुई थी, उसमें उनको दफना दिया गया और वो एक कब्रिस्तान बन गया, जिसकी बिना पर मुस्लिम समुदाय कहता था कि जब यहाँ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अक्सर मस्जिदों के पीछे होता है, या यूँ कहिए कि कब्रिस्तान में ही मस्जिद बना दी जाती है नमाज अदा करने के लिए। तो ये एक उनका क्लेम था। और लड़ाइयाँ तो हुई, डिस्प्यूट हुए, खूब सारे हुए। आपने जो एविडेंस की बात कही, तो एविडेंस इसकी एक और थी, और वो ये थी कि सन 1200 में विक्रमादित्य ने, जो कन्नौज का राजा होता था उस वक्त, उसने उसका जीर्णोद्धार कराया था उस मंदिर का, और उसमें पत्थर का टैबले लगवाया और उस पर लिखा था कि 1200
में इसका 1215 या 1217 जीर्णोद्धार में इसका कराया। जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने करा, इस मंदिर का, राम मंदिर का जीर्णोद्धार करा। वो जो लिपि थी वो किसी के समझ में नहीं आ रही। हम लोगों ने बेंच में एक कर्नाटक से एक्सपर्ट बुलाया था और उसने ये पढ़ी थी और ये खुदाई में निकली थी, तो ये एक सबूत था। और जब खुदाई हुई तो उसमें मंदिर की बहुत सारी चीज़ें निकली, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं, मगर एक मंदिर के शीट्स पे एक अवलोक लगता है, वो भी वहाँ मिला, काफ़ी गहराई में खुदाई में मिला। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा बहुत सारी चीज़ें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को डिस्कस तो किया है, मगर उन्होंने कहा कि हम हिंदू फेथ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और हिंदू फेथ ये रहा कि यहाँ राम जन्मभूमि है, यहाँ राम पैदा हुए थे और उनकी पूजा होती थी। और जो इसकी हिस्ट्री आती है नीरज जी, उसमें ये कहते हैं कि सन 1935 के राइट्स के बाद ये मस्जिद बंद कर दी गई थी, प्रशासन ने बंद कर दी और बंद रही 1949 या 50 तक बंद रही। और जो हिंदू लोग थे, ताला पड़ा हुआ था उसमें, वो आते थे और परिक्रमा करके और उनके जंगलों से झाँक के, और क्योंकि राम जन्मभूमि थी तो भूमि की ही लोग पूजा करते थे। और जैसे कहीं कहीं दुर्गा देवी के शक्तिपीठ है या अमरनाथ है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बस एक मान्यता है। और मैं एक बार पहाड़ों में गया, केदारनाथ नहीं जा पाया था, तो केदारनाथ के नीचे मुझे बताया गया कि एक देवी का मंदिर है, तो मैं भी वहाँ दर्शन के लिए गया। तो मैंने देखा कि वहाँ एक गड्ढे में बस एक पत्थर रखा हुआ, तो लोग उसी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि लोग एक मान्यता की पूजा करते हैं। तो मान्यता ये थी कि यहाँ राम पैदा हुए थे और लोग उसकी परिक्रमा करके सन 35 से 50 तक जाते रहे। सन 50 में फिर वो रामलला के मूर्ति रखी गई और उस वक्त भी राइट्स हुए। कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मूर्तियाँ बाहर निकलवा कर रख दी जाए जहाँ, तो वहाँ के उस वक्त के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनका लेटर मैंने के नायर जी ने ये कहा कि चाहे मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत थे, उन्होंने कहा कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे अगर आप नहीं, तो उन्होंने कहा मेरा ट्रांसफ़र कर दें, मुझे कोई इस बात का गिला नहीं होगा, मगर मैं मूर्ति हटाने की सलाह नहीं दूँगा और नहीं तो बहुत वाइडर रिपरकशंस होंगे और राइट्स जो है केवल यहीं नहीं पूरे हिंदुस्तान में राइट्स हो जाएंगे। तो जब ऐसी बात आई तो खैर वो रामलला वहाँ चलते रहे और मगर फिर से ताला डाल दिया गया और वो ताला सन 1986 तक पड़ा रहा। अब इस मुद्दे में उससे पहले दो सवाल हैं। एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की, जो फेथ वाली बात है, उस पर हम बात करते हैं। पहले एक चीज़ ये था कि जब आपने फैसला दिया था एक्सकेवेशन के लिए, जब आपने आदेश दिया था, जब आदेश दिया था आपने एक्सकेवेशन के लिए ASI को, तो उसमें मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने फैसला नहीं पढ़ा है, लेकिन जो मैंने जब अपनी रिसर्च करा था इस इंटरव्यू के लिए, तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि उस फैसले में कहीं ये नहीं था कि राम मंदिर है कि नहीं है ये देखिए। उस फैसले में ये था कि नीचे क्या ढांचा है, क्या कोई स्ट्रक्चर है या मंदिर है या नहीं है, इसकी क्या कहते हैं जांच की जाए
तो ये एक, मैं आरोप तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक जो फैसले के खिलाफ जो लोग थे, इस जांच के खिलाफ जो लोग, उनका ये कहना है कि ये फैसले को डाइल्यूट कर, मतलब जो आदेश था उसको डाइल्यूट कर दिया गया, ताकि अगर सिर्फ रामलला की बात है कि राम मंदिर है या नहीं है, अगर ये लिखा होता तो ये तो प्रूव नहीं हो पाया कि मंदिर राम का था कि शिव का था या किसका था। तो एक ना एक ये कहीं तो इसको, इस क्रिटिसिज्म को या इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपका आदेश था। देखिए, जो ये बात तो सही है कि वहाँ शिव दरबार भी निकला था, शिवलिंग भी था और त्रिशूल भी था, गणेश जी की मूर्ति भी थी। और अगर आप हिंदू माइथोलॉजी देखें, तुलसी का रामायण भी देखें, वाल्मीकि की रामायण भी देखें, दोनों में लिखा हुआ है कि जब राम समुद्र का सेतु पार करके, उस वक्त सेतु नहीं था, बनना था, तो राम ने पूजा की थी शिव की, और बहुत अच्छी तपस्या की और शिव की पूजा की। कहने का मेरे मतलब है कि हिंदू माइथोलॉजी में ये आया है कि राम स्वयं शिव का थे। और ये तो सही है, जो मान्यता है कि राम जो है वो विष्णु भगवान के अवतार थे और नारायण कहलाते थे, और वो चाहते तो उनके पास सब कुछ था। कहते हैं विष्णु भगवान तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, मगर राम एक आम आदमी की तरह जीवन जीने आए थे, लोगों को जीवन की कला सिखाने आए थे, क्या आदर्श चरित्र हो सकता है ये बताने आए थे। इसलिए वो सब काम एक विधि पूर्वक करना चाहिए। वो चाहते तो शायद हनुमान जी के साथ रुके, जब हनुमान जी एक पहाड़ ला सकते हैं तो वो राम और लक्ष्मण को समुद्र भी पार करा देते, मगर नहीं, उन्होंने कहा कि मैं समुद्र ही पार करूँगा। और पिछले दिनों रामायण आई, उसमें आपने भी देखा होगा कि जो समुद्र देवता खुद प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि मैं पूरा सहयोग करूँ, और वो बना। तो ये सब मान्यताओं पर आधारित है। और एक यूरोप से ट्रेवलर आया था, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, उसने भी यहाँ हिंदू फेथ के मुताबिक रामलला का मंदिर होने की बात कर गई है। और ये आज से नहीं, सदियों से ये बात चली आ रही थी कि यहाँ राम मंदिर था, तो एविडेंस थी। और ये बात अपनी जगह सही है कि यहाँ मस्जिद थी। मैंने स्वयं यहाँ मस्जिद देखी है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। 3 डोम भी बने हुए थे। और अब ये चीज़ बहुत डिस्प्यूटेड भी नहीं रह गई, हालांकि मैं उस बेंच में रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें कहने में झिझक होगी, मगर ये बात सही है कि उसमें जो खुदाई में ऐसे खंबे निकले थे जो काले पत्थर के होते हैं, जिसके सोना घिसने से पता लगता है सोना असली है कि नकली। चकमक पत्थर जिसे कहते हैं, जी, उसके खंबे बने थे। उन खंबों पर घट कलश बना, घट कलश। और घट कलश जो होता है वो हिंदुओं में पूजा का पहला प्रतीक होता है, तो वो एक एविडेंस थी। और वो खंबे ज्यों के त्यों मस्जिद में लगे हुए थे। उसमें फोटो खींची, हमने वो फोटो देखे जिसमें घट कलश वाले खंबे लगे हुए थे। और मगर डोम बने थे, मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे नमाज पढ़ते थे, ये बात सही है। मगर बात वही है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, कौन पहले आया। और ये भी बात सही है कि हिंदुओं का
जो रिलीजन है वो 4000 वर्ष पुराना है, जबकि जो मुस्लिम के पहले राजा आए थे वो 13वीं सदी में आए थे। मतलब बेसिकली रिलीजन ही 1400-1500 साल पुराना है। हाँ, तो ये है कि विवाद ये जरूर रहा और बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने बहुत सारी मस्जिद तोड़ी और वो भी टूटा, मस्जिद नहीं मंदिर तोड़े, तो उसमें वो मंदिर भी टूटा। और मगर फेथ की बात ज़्यादा है और एविडेंस सपोर्ट करती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है जो फेथ की बात जब आती है, मतलब मैं आपसे इसमें सच्ची जवाब चाहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले इसकी सुनवाई शुरू की दोबारा 2010 के फैसले के बाद, दोबारा सुनवाई 2017-18 में शुरू हुई मामले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है तरीके से, और हम इसी एंगल से इसको देखेंगे। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के मामले में फेथ को अहमियत दे देना, इसको आप कैसे देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये पॉजिटिव फाइंडिंग दी है कि ये ओनरशिप डिस्प्यूट था और हिंदूज अपनी ओनरशिप प्रूव करने में सफल हुए हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें ना अपनी ओनरशिप दिखा पाए हैं और ना ही पोजीशन भी प्रूव कर पाए। कंटिन्यूअस पोजीशन का ये दोनों बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा, जैसे आपने भी कहा, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क डिस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन 1992 वाज अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ। तो ये बात सही है। और जैसे अभी जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, लोग कहते हैं कि साहब ये एनकाउंटर फेक था और ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें इंटरफियर करने के लिए बनाया गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल वो डिस्प्यूट अलग है, उससे कोई लेना देना। मैंने ये दृष्टांत इसलिए दिया कि ठीक उसी तरीके से लोग ये भी कहते हैं कि जो पोजीशन नहीं प्रूव कर पाया उसकी वजह से जो है वो, और बाद में जो है जजमेंट के बाद में बहुत सारे जो अच्छे लीडर्स हैं हमारे, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, सब ने कहा कि भाई इसको जो है फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है, हालांकि वक्फ बोर्ड ने रिव्यू डाला था जो खारिज हो गया था, मगर यही कहा कि भाई इसको कोई किसी रिलीजन की विक्ट्री ना समझा जाए और ना ही किसी रिलीजन की हार समझा जाए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा और नहीं, हमारे नेताओं ने भी कहा, हिंदू मुस्लिम दोनों नेताओं ने कहा कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सही है गलत है हमें मानना, सबने कहा और माना भी सबने, माना भी शांतिपूर्वक तरीके से, बिल्कुल कहीं कोई कठिन। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, 1949 में वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई, रामलला की मूर्ति रखी गई। 1986 में राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, और ये दोनों ही चीज़ें माना जाता है कि रामलला, राजीव गांधी ने ना ताला नहीं खुलवाया, ताला खुलवाया था उस वक्त के जिला जज श्री पांडे जी। आदेश लिखते कि ये कहा जाता है कि भारत में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस वजह से वो ताला ये ऐसी कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आई और ये मैंने कहीं सुना भी नहीं है। और राजीव गांधी बहुत एक अच्छे आइडियल आदर्श चरित्र के नेता थे और उन्होंने कभी नहीं कहा होगा। हाँ, उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था कि उन्होंने राम टेम्पल की एक भूमि पूजन हुआ था उस समय, मगर वो क्योंकि लड़ाई झगड़ा इतना रहा। मेरा सवाल वही से जी कि 49 में जो हुआ मूर्ति रखी गई और जो ताला खुला उसका भूमि पूजन हुआ, और जो अभी 5 अगस्त को शिलान्यास हुआ, तो इन 49 और 86 वाली घटना में से किसको आप ज़्यादा है मानते हैं, या दोनों ही इतनी इम्पोर्टेंट थी जिसका कल्मिनेशन आज 5 अगस्त को हुआ?
देखिए, घटना तीनों अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक इसमें दृष्टांत मुझे याद है, मैंने वहीं अपनी बेंच में सुना था या कहीं आया था कि एक पुलिस के कांस्टेबल ने वो मूर्ति अंदर रख दी थी, बाहर से उठा, और कहते हैं कुछ बात थोड़ी फनी भी है कि उन दीवान जी को एक स्वप्न आया, और सपने में राम प्रकट हुए कि तुम सो रहे हो और मेरी मूर्तियाँ बाहर पड़ी, तो मैंने तो साहब वो मूर्ति उठा के अंदर रख दी, ऐसा मैंने। तो जब वो मूर्ति उन्होंने अंदर रख दी तो भजन पूजन कीर्तन अंदर होने लगे, और फिर वो जब झगड़ा फिसाद ज़्यादा हुआ और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि भाई ये इसको ताला इसमें डाल दिया जाए, तो ताला डाल दिया जाए। जब 86 में पांडे जी, जिला जज अयोध्या फैजाबाद, जब उन्होंने ये ताला खुलवाया तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 50 सालों के सारे रिकॉर्ड देख लिए, मुझे अदालत का या किसी उसका अथॉरिटी का कोई आदेश ताला लगाने वाला नहीं। तो इसलिए जब मैंने ताला लगाने का ताला खोल दिया जाए तो ताला खुल गया। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद जो राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, उसको मैं सबसे बड़ी घटना मानता हूँ, और वो इसलिए कि आज कांग्रेस मंदिर को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, और ठीक है, एक कांग्रेस की विचारधारा है, मगर राजीव गांधी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने वहाँ जाकर भूमि पूजन किया, मंदिर की शिलान्यास किया, सब कुछ किया, और उसके थोड़ा सा आगे ही किया था मस्जिद जहाँ थी, उस वक्त तो मस्जिद एग्जिस्ट करती थी। तो ये तीनों घटनाएं अपने आप में एक टर्न देने वाली है, हिस्ट्री को टर्न देने वाली है। यानी मूर्तियां जो अंदर रखी गई उसने हिस्ट्री बना दी, और फिर बंद हुआ, फिर ताला खुला, ताला खुलने से हिस्ट्री रिपीट हुई। और राजीव गांधी जी ने जो किया वो बहुत अच्छा मंदिर की शुरुआत तो 86 में ही हुई, 86 में हो गई। और अब प्राइम मिनिस्टर ने जो भूमि पूजन किया वो भी एक हिस्ट्री है। तो ये सब हिस्ट्री ही है, और सारी अपनी इन सारी इवेंट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और है। अब एक ये तो 150 साल करीब 125 साल 135 साल करीब मुकदमा चला जी, अयोध्या वाला। नहीं इतना नहीं चला, मैं बताता हूँ। 1885 से मैं बताता हूँ। डिस्प्यूट तो हमेशा से रहा। डिस्प्यूट तो ये 1615 में बाबर आया था, और मेरे ख्याल आने के 2 साल बाद जो है ये मस्जिद बन गई थी, मंदिर गिरा के, जैसा हिंदू लोग कहते हैं। उसके बाद लड़ाइयाँ चलती रही, झगड़े होते रहे, हिंदू मुस्लिम समुदाय के झगड़े हुए, मगर जो केस आया, केस सबसे पहले 1963 में जो अंसारी थे, जो बेचारे अब गुजर गए, हाकिम अंसारी जो ओरिजिनल पिटीशनर, उन्होंने सबसे पहले केस किया था 61 या 63 में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वाला किया था। उसके बाद फिर बहुत से मुस्लिम बोर्ड आ गया, वक्फ बोर्ड आ गया, और कुछ और पर्सनल लोग भी आए। और हाकिम अंसारी का ये कहते हैं कि वो अपने धर्म के लिए सभी लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, मगर वो और जो निर्मोही अखाड़ा के हेड थे परमहंस, वो दोनों एक गाड़ी में बैठ के आते थे अपने मुकदमे की कार्रवाई करने के लिए, और दोनों में बड़ी अच्छी दोस्ती थी। और मैंने ये भी सुना है, हो सकता है ये इस बात में सच्चाई हो या ना हो, कि जब हाकिम अंसारी अपने आखिरी दिनों में थे तो वो अपने इस बेटे को इकबाल अंसारी को अब के निर्मोही अखाड़े के हेड के पास ले गए थे,
उसका हाथ उनके हाथ में दिया था और कहा इसका ध्यान रखना। और इसीलिए जो इकबाल अंसारी हैं वो भी एक अच्छे खुले विचारों के हैं। वो मेरा ख्याल है उनको निमंत्रण भी गया था। नहीं, वो पहुंचे भी थे, वो वहाँ गए भी, और वो वहाँ गए भी हैं, वो गए भी हैं। और वो मंदिर में भी इतने इंटरेस्टेड हैं, वो मस्जिद में भी इससे ज़्यादा होंगे। तो ऐसे खुले दिमाग वाले, विचारों वाले आदमियों की सब लोगों को खुले दिल से तारीफ करनी चाहिए। तो हमारे सामने तो हाकिम अंसारी आया करते थे, राम परमहंस भी आते थे, और परमहंस जी जो है शेर व शायरी सुनाया करते, कोर्ट में सुनाते थे। अच्छा, अब इस फैसले के बाद एक मांग उठने लगी है खास तबके की तरफ से कि काशी और मथुरा भी होना चाहिए। ये मुकदमा था, चल रहा था काशी मुकदमा, काशी और मथुरा को लेकर कोई मुकदमा नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी नहीं है, लेकिन वही वो फेथ और क्या कहते हैं उसकी बात है, वो मांग जायज़ है, नाजायज़ है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपकी? देखिए, आपने तो मुझसे कहा था कि इंटरव्यू अयोध्या में होगा, मगर यदि आपने बात पूछी है तो देखिए, अयोध्या में डिस्प्यूट दूसरा था। हालांकि एलिगेशंस मथुरा के और काशी के भी वही हैं, मगर दोनों जगह कोई जन्मभूमि तो नहीं रही। कृष्ण जन्मभूमि है, वो आज भी बहुत अच्छी है, उसके पीछे मस्जिद बनी है। ऐसे ही काशी में जो मंदिर है वो अपनी जगह है और बहुत अच्छा बन गया है। और अच्छी बात ये होगी कि एक विवाद सुलझ गया है और अब कोई विवाद ना उठाया जाए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और मैं भी अपने धर्म में विश्वास करता हूँ। और मगर ये है कि धर्म ही सब कुछ नहीं होता है। जब इंसान जन्म लेते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ एडवर्सिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी जातियां हैं। तो हमें जो है इन सब में एक अच्छी तरीके से रहना चाहिए। हर वक्त लड़ते झगड़ते क्या है? मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपनी मान्यता है, मेरा अपना एक विश्वास है कि एक अयोध्या का मामला बड़े अच्छे से सुलझ गया है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब मान गए हैं कि भी ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जैसे ही है या गलत है, मगर हमें मानना है। तो अब आगे कोई मुद्दे ना उठाए जाए, और ख़ास तौर से इसलिए कृष्ण जन्मभूमि अपनी जगह बहुत अच्छी चल रही है, और वहाँ जन्मभूमि में जहाँ कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, वो भी एक सेल बनी है, कोठरी बनी है। और काशी विश्वनाथ जी तो का तो दरबार बहुत अच्छा हो गया है। तो बेहतर ये होगा आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, और जो मौजूदा जनरेशन्स हैं, कि वो किसी हिंदू मुस्लिम झगड़े को ना उठाए, शांति से रहे। एक आखिरी सवाल जी, आप चाहे तो जवाब नहीं भी दे सकते हैं कि मोदी जी के शिलान्यास करने को लेकर सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं जाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की जो एक भावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म है, उस पर कहीं ना कहीं देखिए ये कहना कि मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था, ये इस बात से भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि राजीव गांधी भी गए थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी शिलान्यास के लिए गए थे। तो वो उनका तो धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास भी नहीं था, मगर वो हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के मन में एक अपने धर्म की आस्था होती है। तो मेरे विचार से मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया। वो अपना बतौर प्राइम मिनिस्टर
भी जा सकते हैं, बतौर इंडिविजुअल पर्सन भी जा सकते हैं। और उनका फेथ है, उनका हमेशा से भगवान में विश्वास रहा है। मैंने तो देखा है, वो एक बार नेपाल गए थे, तो वहाँ पे जो बहुत बड़ा मंदिर है शिव का, तो वहाँ पे उन्होंने ड्रम बजाया था, नगाड़ा बजाया था। और वो जहाँ भी जाते हैं तो बड़े अच्छे से पूजा करते हैं। और क्यों नहीं करना चाहिए, जो अपनी विश्वास है। पाकिस्तान के वजीर आजम आए थे, क्या नाम है उनका, नहीं, जो डिक्टेटर थे, परवेज, तो वो आते ही सीधे नमाज पढ़ने गए थे और किसी ने कोई एतराज नहीं किया था। वो उन्हें हक है, उन्हें जाना चाहिए, कोई जब वो उनका धर्म है मुस्लिम, नमाज पढ़ना उनका धर्म है, तो ठीक, वो गए थे। तो हर इंसान को अपनी अपनी और यही हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी धर्म और अपने उसको माने। और तो ये नरेंद्र मोदी जी ने तो अच्छा ही काम किया है। जस्टिस भंवर सिंह जी, लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जस्टिस भंवर सिंह जी, जिन्होंने उस बेंच को हेड किया था जिसने खुदाई का उस बेंच में शामिल थे जिसने जस्टिस रमतालम में हेड कर रहे थे। और मेरे साथ एक और तीसरे जज भी थे, जस्टिस ओपी श्रीवास्तव आए थे। तो हम लोग 3 थे और काफ़ी दिनों तक रहे हम लोग। मैं तो 7 साल बेंच में रहा। तो जिस बेंच ने ये आदेश दिया था खुदाई का, और जस्टिस भंवर सिंह जी का मानना है कि एक विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले को सबने मान लिया। अब इस विवाद को ख़त्म हो गया, वो विवाद ख़त्म हो गया। नया विवाद जो काशी और मथुरा की बात चल रही है, उस तरीके के कोई विवाद नहीं उठने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे विवादों को उठाने की। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी के शिलान्यास में शामिल होने के या शिलान्यास की बात है, उनका कहना है कि उनका राइट है एज प्राइम मिनिस्टर भी, एज एन इंडिविजुअल भी, और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो द लीगल प्लेटफॉर्म में आज इतना ही। हम जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।